बड़ी ज्यादती हो रही है मेरे साथ। यार एक आध घंटा ही मुझे सोने के लिए दे दो बिस्तर पर। जमीन पर सो सो के कमर दुख गई है मेरी। तो बैठ जाओ, किसने मना किया? कागजी बीवी हूं, ऐसे कैसे बिस्तर पे बैठ जाऊं तुम्हारे साथ? वैसे एक बात है, तुम्हारे डैड के डर से ना हम दोनों ने असली निकाहनामा पे साइन किया। भले 15 दिन का ही सही, लेकिन निकाह असली है। तो बैठ सकती हो, बैठ जाओ, आ जाओ, इजी हो जाओ प्लीज। एक बात कहूं? मैं ना जाने से पहले अपने साथ तुम्हारी अम्मी को ले जाऊंगी। क्या? यार देखो, मेरे पास तो बचपन से अम्मी नहीं है ना, और तुम्हारे पास तो शुरू से थी, और फिर तुम इतने बड़े हो गए हो अब, तो थोड़े अरसे के लिए अपनी अम्मी मुझे दे दो प्लीज। ठीक है, ले जाना। रियली? थैंक यू। इतने प्यार से कह रही हो तो कुछ भी दे दूंगा। एक और बात बताऊं? जब भी तुम्हारी अम्मी तुम्हें मेरी वजह से मारती है ना, तो मुझे तो बहुत मजा आता है। और वैसे भी यार, मैं तो सुना करती थी कि जो सास होती है वो बिल्कुल डायनो की तरह होती हैं, बट आई एम सरप्राइज, शी इज सो नाइस। दरअसल हमारे खानदान में ना 10 बेटों के बाद जाके कोई एक बेटी होती है। जब खानदान वाले जमा होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आर्मी कैंप लग गया हो। इसीलिए हमारे यहाँ ना बेटियों की बहुत कदर है। फिर तो इस चीज का बहुत फायदा उठाया जा सकता है। हाँ हाँ, तुम सोच भी नहीं सकती इतना फायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, वैसे तुम्हारी अम्मी कहाँ जा रही है 6 महीने के लिए? क्योंकि वो ये कह रही थी कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने खाना सीखने के लिए। मैंने पूछा, कुछ बताया नहीं। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, फाइन। अम्मी को कैंसर है। व्हाट? सिर्फ 6 महीने हैं उनके पास। आई एम सो सॉरी। वैसे एक बात पूछूं? तुम्हारी अम्मी की जब डेथ हुई थी तो तुमने खुद को कैसे संभाला था? मैं तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन फिर भी जब भी किसी इंसान की माँ की मौत होती है ना, उसे खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे सांस चल रही है लेकिन जिंदा नहीं है, और मौत भी नहीं आती। तुम अम्मी को उनकी बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगे? गिफ्ट? सोचा था कि अगर ऑफिस से मुझे तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टियां दे देती तो अम्मी को नॉर्दर्न एरिया लेकर जाता। अम्मी कराची से आज तक बाहर नहीं गई हैं, लेकिन अब तो 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। सोच रहा हूं उन्हें एक मुल्क से बाहर लेकर जाऊं, घुमाऊं, उनको खुश करूं। तुम्हारी अम्मी ने चाय बनाना सिखाई है मुझे, बना कर लाऊं? अभी लाती हूँ। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।